नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प ऑडियो संवाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये भगवान शिव की पूजा विधि और भक्ति की शक्ति पर है। ऐसा लगता है कि ये उपमन्यु और यदुनंदन के बीच की बातचीत है। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक तरफ तो पूजा का पूरा क्रम, क्या क्या चढ़ाना है, ये सब है। और दूसरी तरफ जो शायद ज्यादा जरूरी है, वो है सच्ची भक्ति का सार। हाँ, तो इसी को थोड़ा खोलते हैं। मतलब ये जो पूजा विधि है, इसके मुख्य पहलू क्या हैं? देखिए, इसमें जैसे पहले आवरण पूजा का जिक्र है। आवरण पूजा, ये कब करनी होती है? इसमें कहा गया है कि नैवेद्य चढ़ाने से पहले या फिर आरती के समय ईशान कोण से शुरू करते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देवताओं का ध्यान करते हैं। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, कुबेर, ईशान और भी हैं। और इसमें कोई खास बात? दिलचस्प बात यह है कि कल्पना ये की जाती है कि ये सारे देवता जो आवरण में हैं, वो महादेव और महादेवी की तरफ हाथ जोड़कर देख रहे हैं। मतलब एक तरह की एकाग्रता। बिल्कुल, पूजा का जो ध्यान केंद्रित स्वरूप है वो दिखता है इससे। और हर देवता का नाम लेके, जैसे इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि, ऐसे पुष्प चढ़ाने का विधान है। समझ गई। और फिर चढ़ाने वाली चीजों की भी तो बात होगी। हाँ हाँ, वो तो बहुत लंबी सूची है। इसमें 6 तरह के हवि बताए गए हैं। हवि मतलब? अन्न के विशेष प्रकार, जैसे अन्न, फिर मूंग मिली खिचड़ी, खीर, दही भात, गुड़ से बने पकवान, शहद वाला भोजन, ये सब। अरे वाह। और फिर मक्खन, दही, पुआ, फल और ठंडा सुगंधित जल। मुख शुद्धि के लिए भी सुपारी, कत्था, पान, शिलाजी चूर्ण, चूना, कपूर, कंकोल, जायफल, बहुत कुछ है। काफी विस्तार से बताया गया है। फूलों के बारे में भी कुछ है? हाँ, कि फूल सुगंधित हों, पवित्र हों, गिरे हुए, बासी या बिना गंध वाले फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। और वस्त्र आभूषण? वस्त्र एकदम कोमल हों, आभूषण सोने के, चमकदार। धूप के लिए चंदन, अगरू, कपूर, घी, मधु का मिश्रण सबसे अच्छा माना गया है। और दीपक? दूध, दही, घी, ये स्नान और पान दोनों के लिए प्रिय बताए गए हैं। इसमें पूजा की भव्यता पर भी काफी जोर लगता है। सिंहासन, छत्र, चंवर, इन सब का भी जिक्र है। बिल्कुल है। हाथी दांत का बना रत्न जड़ा सिंहासन, जिसे भद्रासन कहा गया है। मुलायम गद्दे, तकिए, छत्र, चंवर, आईना, शंख और कई तरह के बाजे, सब कुछ। पूजा के बर्तन भी सोने के हों तो सबसे उत्तम। यहाँ तक कि मंदिर कैसा हो ये भी बताया है। हाँ, आदर्श शिव मंदिर का वर्णन भी है, एकदम राजमहल जैसा। शिल्प शास्त्र के हिसाब से बना हुआ, ऊंची दीवारें, पहाड़ जैसा गोपुर, सोने के दरवाजे। सोने के दरवाजे? हाँ, रत्न और सोने के खंबे, मोतियों के चंदोबे, मूंगे जड़े फाटक, शिखर पर सोने के कलश और त्रिशूल, मतलब पूरी भव्यता। तो ये सब तो हुआ विधि विधान और सामग्री का पक्ष। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि भक्ति पर ज्यादा जोर है। हाँ, यहीं पर यह संवाद एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेता है। साफ कहा गया है कि भगवान शंकर तो भाव के वशीभूत हैं। भाव के वशीभूत मतलब भावना ही मुख्य है। बिल्कुल, असल चीज भक्ति है। यहां तक कहा गया है कि न्याय से कमाए धन से भक्ति से पूजा करना तो सबसे अच्छा है ही। हाँ, वो तो ठीक है। पर अगर कोई अन्याय से कमाए धन से भी पूरी भक्ति से पूजा करे तो उसे पाप नहीं लगता। क्या आप बात कर रहे हैं? ये तो काफी अलग बात है पारंपरिक सोच से, है ना? ये दिखाता है कि इस स्रोत के अनुसार भक्ति कितनी शक्तिशाली है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच बताया गया है कि अगर भक्ति ना हो तो चाहे कितना भी धन लगा दो, चाहे अपना सब कुछ लुटा दो, पूजा का फल नहीं मिलता। भक्ति शून्य है तो सब शून्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक गरीब भक्त जिसके पास शायद कुछ चढ़ाने को ना हो, और एक अमीर भक्त जो बहुत कुछ चढ़ाता है, अगर दोनों की भक्ति सच्ची है तो फल बराबर मिलेगा। बिल्कुल सही। स्रोत तो यही कहता है, धन संपत्ति कोई मायने नहीं रखती। भक्ति ही शिव धाम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ, सब बेकार हैं अगर भक्ति नहीं है। भक्ति को पाप के सागर से पार ले जाने वाली नाव जैसा बताया है। हाँ, और ये भी कहा है कि कितना भी गिरा हुआ अधम या पतित व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो सच्ची श्रद्धा से
भक्ति से शिव की शरण में आ जाए तो वो भी पूजनीय हो जाता है। ये तो वाकई सामाजिक स्थिति, कर्मकांड की शुद्धता, इन सब धारणाओं को चुनौती देता है। हाँ, तो देखिए, इस पूरी चर्चा का सार या निचोड़ यही निकलता है कि शिव पूजन की विधियां बहुत विस्तृत हो सकती हैं, वैभवशाली हो सकती हैं, जैसा हमने देखा भी। हाँ। लेकिन उन सब के मूल में, एकदम केंद्र में, सच्ची निर्मल भक्ति का होना अनिवार्य है। कर्मकांड, सामग्री, धन दौलत, ये सब भक्ति के सामने गौण हैं, भाव ही प्रधान है। तो आज के लिए सोचने वाली बात फिर यही निकलती है, जब ये स्रोत कहता है कि भक्ति, धन, कर्मकांड, यहाँ तक कि धन कैसे कमाया गया है, इससे भी ऊपर है, और ये किसी पतित को भी पूजनीय बना सकती है। तो ये हमारी योग्यता, सामाजिक स्थिति और धार्मिकता की जो स्थापित धारणाएं हैं, उन पर क्या सवाल खड़े करता है?